Hi friends, welcome to my new video on Mr. Dinakar Jadhav, artist from Pune. He came to Hyderabad Metro Art Fest. Dinakar Jadhav is known for his paintings of horses and bulls. The energy and positive spirit of a horse can be felt through his work. These horses symbolize the passion of love, struggle, and spirit of freedom. The artist has showcased his works in over 100 exhibitions and group shows in India and abroad. He divides his canvas in various color blocks, giving his paintings a cubist illusion. Let's go and meet Mr. Dinakar Jadhav from Pune. नमस्ते सर। सो ही इज़ मिस्टर दिनकर जाधव, पुणे से आए हैं। इधर आर्ट कैंप चल रहा है हैदराबाद मेट्रो का। सो ही केम टू अटेंड हैदराबाद आर्ट फेस्ट हियर, मेट्रो फेस्ट। सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स यू डू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर डिड यू स्टडी आर्ट? हेलो, आई एम आर्टिस्ट दिनकर जाधव। मैं पुणे से हूँ। मेरा एजुकेशन आर्टिस्ट पुणे में हुआ, अभिनव कला महाविद्यालय। ओके। सिंस लास्ट 30 years, मोर देन 30 years, आई एम डूइंग एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट। और 30 साल के अंदर मैंने बहुत सारे सब्जेक्टों पर काम किया है। अच्छा। बेसिकली मेरा लैंडस्केप में रुचि था, तो लैंडस्केप, उसके बाद फिगरेटिव शुरू किया। अच्छा। फिगरेटिव में म्यूजिशियन, स्टिल लाइफ, लॉट ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ओके। मैं मार्केट जाता था तो क्राउडी मार्केट, कलर, वो सारा जो भी मैं फील करता था हमेशा उसको मैं रिप्रेजेंट करता था ऑन कैनवास। ओके। सो हर साल कीप ऑन चेंजिंग द थीम्स? नॉट हर साल, नहीं कह सकते। जब मंथ्स। हाँ, जब कोई चीज़ आपको फील कर रही है। पेंटिंग का मीनिंग क्या, कि जो आप फील कर रहे हो उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना कैनवास पर। एज आर्टिस्ट एक स्टेटमेंट है, आर्टिस्ट का मतलब है एक स्टेटमेंट दे रहे आप। अच्छा। सो करते करते फिर अभी मैं एनर्जी के ऊपर काम कर रहा हूँ। एनर्जी जो बुल एंड हॉर्स रिप्रेजेंट करता है। Presently you are doing a bull and Yeah, horse. bull and horse. So they are very energetic. Yes. These bulls are very energetic. एनर्जेटिक। अभी बुल्स का जो सब्जेक्ट है ये मेरा चाइल्डहुड मेमोरी है। हम गांव में बुल का फेस्टिव सेलिब्रेट करते थे। एक दिन फार्मर जो करते हैं, हाँ। कोई भी विलेज में जाओ आपका वो Yeah. फार्मर मिलेगा। उस तरह। तो वो उस दिन हम बुल को डेकोरेट करते थे, अपने हाथों से पेंट करते थे। Okay. वो टाइम मिट्टी के कलर थे, ऑर्डिनरी कलर, बट अपने नो ब्रश नहीं था, हाथ से वो पूरा डेकोरेट करते थे। फूलों की माला करना, फिर उसको पूरा गांव में एक चक्कर लगा के फिर उसको खाना खिला के बाद में फार्मर करते थे। तो ये जो स्टोरी था उसका इंस्पिरेशन में मेरे कैनवास पे रिक्रिएट। ओके। तो मेरे हाथ का मैं प्रिंट लेता था, इसीलिए वो हाथ का प्रिंट है। अच्छा। फिर बॉडी के ऊपर हम कुछ लिखते थे रैंडमली। ओके। तो वो सेलिब्रेशन जो करते थे हम लोग। और मैं ये आज जो फील कर रहा हूँ कि वो जो बुल है ना, वो भी उस दिन इतना खुश था। ही इज ऑल्सो एंजॉइंग दैट मोमेंट। वो फीचर्स को मैं कैप्चर कर रहा हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं कि एक बुल का पोर्ट्रेट है, इट्स नॉट पिक्टोरियल डिजाइन। ओके। इसमें इमोशन जो मैंने फील किया है हाँ। वो मैं कैनवास पे विजुअल लैंग्वेज में। अच्छा। I see lot of textures here, so many colors. हाँ, टेक्सचर्स का है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे टेक्सचर में काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने सोचा कि टेक्सचर हर कोई आर्टिस्ट ऊपर से इम्पेस्ट तो करके कर रहा है। एज अ आर्टिस्ट मैं क्या अलग कर सकता हूँ, तो मैंने इम्पेस्ट तो लगाया नहीं, फिर भी यू फील मोर टेक्सचर। बट इफ यू टच द कैनवास देयर इज नो सरफेस। तो वो जो इम्पैक्ट है वो मैं चाहता था, तो इसलिए मैं इसके लिए मुझे 15 लेयर काम करने पड़े। Oh my God. दैट लेयर इज वेरी ट्रांसपेरेंट, इट्स लाइक अ वाटर कलर। वो ट्रांसपेरेंट लेयर करके 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 एक सर्टेन लेवल पे वो फील हो रहा है कि ये टेक्सचर बन गया, तब जाके मैं इसको फिनिश करूँ। So where did you exhibit your works? Abroad भी गए थे आप exhibition के लिए? यूरोप गया, वो सिंगापुर, दुबई में मेरा शो हुआ है। यूएस में अभी शो चल रहा है, और इंडिया में के हर मेट्रो सिटी में मेरा काम जा रहा है। आर्ट लवर, आर्ट बायर, और जो आर्ट में रुचि रखता है वो, मेरा पेंटिंग ऐसा है कि वो उसको समझ रहा है कि वो टेक्सचर को फील कर। So what about horses? Horses से इंस्पायर होके कैसे कर रहे हैं आप? हॉर्सेस भी जब मैं मुंबई में था, एक एग्जीबिशन के टाइम गया था, Okay. तो मैंने वहाँ विक्टोरिया टांगा सीरीज देखा, जो गाड़ी टांगा चलाते अच्छा। ताजमहल के बाद। अच्छा। वहाँ से मेरा इंस्पिरेशन था। फिर वो टांगा को धीरे धीरे मैं करके सिर्फ घोड़े के ऊपर आया। घोड़ा इट्स एनर्जी, तो एनर्जी को मैंने रिसर्च किया। मैंने घोड़े के साथ रहा हूँ। अच्छा। पूरा 1 साल मैंने स्टडी किया है रेस कोर्स के ऊपर जाके। बहुत सारे रेसेस देखे, घोड़े के ऊपर मैं बैठा हूँ।
अगेन मैंने वहाँ कोई भी चीज वो फील किया है, फील करने के बाद मैंने वो एनर्जी को इट्स वेरी एनर्जेटिक एंड मूविंग, हार्स ड्राइंग करना बहुत मुश्किल है। या तो वो और उसका जो क्यूबिक स्टाइल है ना, हर पार्ट उसका लगेगा, देखो बॉडी का हर पार्ट इट्स कन्वर्ट इन फॉर्म, आर्ट फॉर्म। ये भूल नहीं है, उसको कन्वर्ट किया हुआ फॉर्म है, भूल का फॉर्म है। एट द सेम टाइम वो एनर्जी भी फील होना चाहिए, सो यू फील कि लॉट ऑफ एनर्जी, एक्सप्रेशंस आई कैन सी, एब्सोल्युटली एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इसमें है, वो एंजॉय कर रहा है ना, इसके आंखों से पता चलता है, वो एक मूड क्रिएट करे, Celebrating. दैट्स व्हाई हाँ वो नीचे झुक के। I like your horse composition a lot. It divides into two. That one particularly. यस I यस think you can't. आप इसके बारे में बता दीजिए। और उसका ऐसा है कि अभी इसमें मैंने दिखा है ना एनर्जी, सो ये फीमेल हॉर्स को मैंने रिफ्लेक्ट किया है। यू सी दैट पेंटिंग, इसके बाल फीमेल कंसीडर करते हैं ना, लंबे बाल, फीचर है चेहरे पे, फीमेल इमोशन को शो नहीं करते, वो एक फेयरनेस उसके अंदर होता है। सिर्फ हॉर्स नहीं है, वो सारा मैंने कैनवास के ऊपर विजुअल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं ना, विजुअल लैंग्वेज में दिखा है। और वो अपनी मतलब खुशी ढूंढना चाहती है, जो एक अपनी रेगुलर जिंदगी है या दुनिया है उसको छोड़ के अपनी खुशी में जाना चाहती है, एक इमोशन में जाना चाहती है। इसीलिए उसको कैनवास को जो पार्ट में कन्वर्ट किया है। और इधर जो हाफ मून दिखा है, सर्चिंग फॉर लव, वो इस हाफ मून इज अ सिंबल ऑफ लव, वो मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की। So I see that cubism little influence. Yes. So who are the inspiring artists for you? ना ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकते, बट क्यूबिज्म से इंस्पायर्ड हो, नॉट पर्टिकुलर आर्टिस्ट। Picasso, Break. पिकासो है, ब्राक है, बहुत सारे आर्टिस्ट है। क्योंकि क्यूबिज्म में वो इज्म से शुरू हुआ ना, एक रियलिज्म को ब्रेक करके फॉर्म में कन्वर्ट करना। आई एम ट्राइंग टू दैट आल्सो, कि वो जो चंचलता है उसकी, वो सारा ये लाइन से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। And any advice you want to give it to our audience or artists, younger artists? इंडियन आर्टिस्ट के लिए ऐसा है ना कि आप अपना पेंटिंग को प्रैक्टिस से अच्छा पेंटिंग बनती है, लेकिन अलग पेंटिंग बनाने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रैक्टिस तो एक स्टेप हो गया, आपको उसके साथ सोचना भी जरूरी है। एक चीज़ को देख के उसके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट देना अपने स्टाइल में, तब जाके आर्ट में आपका नाम बनेगा, आपका एक खुद का स्टेटमेंट बनेगा। अदरवाइज इस रिमेन इट्स लाइक ओनली एक पिक्टोरियल डिजाइन रहेगा। तो ये डिजाइन जैसे कि ये पिलर है, उसका डिजाइन बनाना आसान है, उसको पेंटिंग में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए सोच चाहिए, तो पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगा, ऐसे अपना इमोशंस को कनेक्ट करना। एग्जैक्टली इमोशन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।